सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के फाइनल कटऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल के बाद फाइनल कटऑफ कितना बढ़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक्सपेक्टेड कटऑफ जानने का प्रयास करेंगे, जो कि देखेंगे कि आरपीएफ एसआई के जो कटऑफ आया है उसी के आधार पर हम लोग इसको चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है, ताकि हर तरह के कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कितना कटऑफ हम लोग का फाइनली कांस्टेबल में बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कटऑफ जानने से पहले आरपीएफ एसआई और आरपीएफ जो कांस्टेबल का फिजिकल होता है उसके बीच कंपैरिजन करेंगे कि कितना क्या अंतर है दोनों में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कांस्टेबल आरपीएफ एसआई जिसमें रनिंग है 1600 मीटर और इसका जो टाइमिंग दिया गया है वो 6.5 मिनट दिया गया, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड का टाइमिंग है मेल के अंदर। समझ रहे हैं ना, मेल कैंडिडेट का हम बात कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर में 6.5 मिनट दिया है 1600 मीटर रनिंग के लिए। लॉन्ग जंप का बात करें तो 12 फीट दिया गया है एसआई में, और हाई जंप जो है 3 फीट 9 इंच हाई जंप दिया गया है। ये था एसआई का। अब हम लोग देखते हैं कांस्टेबल में क्या है। 1600 मीटर सेम रनिंग बट टाइम कम, 5 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप इसमें 14 फीट, एसआई में 12 फीट। हाई जंप कांस्टेबल में 4 फीट, एसआई में 3 फीट 9 इंच। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रनिंग का जो टाइमिंग है, रनिंग का डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन टाइम जो है वो 45 सेकंड का लगभग हम लोग को अंतर देखने को मिल रहा है। और ये जो 45 सेकंड है ये बहुत बड़ा टाइम है किसी भी रनिंग के, मतलब रनिंग करने के लिए। 45 सेकंड ऐसे तो कम लगता होगा, बट रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। और यही 45 सेकंड के लिए जो है वो बहुत से स्टूडेंट मतलब फिजिकल में जो है वो डिसक्वालीफाई होने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर है ये रनिंग के हिसाब से देखे जाए तो। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के बीच का जो टाइमिंग है 45 सेकंड का, बहुत ज़्यादा गैप है ये। तो इसी में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है उसमें डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरी बात है कि लॉन्ग जंप यहाँ पे 14 फीट, यहाँ पे 12 फीट, यहाँ भी आपको 2 फीट का अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा गैप है एक तरह से देखा जाए तो, जो कि 2 फीट मायने रखता है। ये भी बहुत बड़ा गैप है कांस्टेबल में। हाई जंप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी है। तो ये दोनों जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है। एक रनिंग का जो टाइमिंग दिया गया वो, और एक जो लॉन्ग जंप जो दिया गया वो। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात और देखेंगे कि हम लोग, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि यूपी पुलिस में बहुत लोग जो है वो ज्वाइनिंग कर चुका है। तो वहाँ से इसमें आने में बहुत लोग आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसका रनिंग माने फिजिकल वगैरह हार्ड है, तो फिजिकल नहीं करना चाहेंगे। तो वहाँ भी बहुत लोग चले गए हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट जो एसआई में फाइनली जिसका हो गया है वो तो कांस्टेबल में आएंगे नहीं। तो यहाँ से आप लोग को कटअप जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ने को नहीं देखेगा, बट कुछ थोड़ा बहुत बढ़ेगा। तो उस पर हम लोग फाइनली बात करेंगे। तो ये था फिजिकल स्टैंडर्ड आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के बीच। अब देखते हैं कि एसआई का जो फाइनल कटऑफ आया है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये आपका फिजिकल के लिए जो बुलाया गया था एसआई के अंदर, उसका कटऑफ यहाँ पे दिया गया। यूआर में 75.96 है, एससी में 68.99, 68.99, एसटी में 67.27, ओबीसी में 73.71 और ईडब्ल्यूएस में 72.72। ये था फिजिकल के लिए जो बुलाया गया था 10 गुना स्टूडेंट को, उसका रिजल्ट है यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग फाइनल कटऑफ जो निकल के आया है 26 अगस्त 2025 को। वहाँ पे देखते हैं कि कितना कटऑफ गया है और कितना बढ़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए, यूआर कैटेगरी में 78.78 है, एससी में 72.42 है, एसटी में 69.36 है और ओबीसी में जो है वो 76.27 है और ईडब्ल्यूएस में 66.39 है। तो ये था फाइनल कटऑफ। क्या है? फाइनल कटऑफ है। अब हम लोग देखते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ है फाइनल कटऑफ जो है वो रनिंग के लिए जो बुलाया था उससे। तो यहाँ पे देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए यूआर कैटेगरी में 2.82 इंक्रीज हुआ है, ओबीसी में 2.56 इंक्रीज हुआ है, एससी में 3.43 इंक्रीज हुआ है, एसटी में 2.09 इंक्रीज हुआ है और ईडब्ल्यूएस में जो है वो 3.67 इंक्रीज हुआ है।
आपका जो कट ऑफ निकल के आया था वो 100 में से निकल के आया था, चाहे वो फिजिकल के लिए हो या फिर वो फाइनल हो। एग्ज़ाम 120 का हुआ था, बट इसको 100 में कन्वर्ट करके रिजल्ट को तैयार किया गया था। तो 100 में से जो है वो इतना इतना बढ़ा हुआ है हर कैटेगरी में। SI के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कांस्टेबल में कि कितना बढ़ सकता है। तो कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट समझने से पहले हम लोग उसका फिजिकल के लिए कितना गया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेबल का है, RPF कांस्टेबल का UR कैटेगरी में 76.82 गया है। 10 गुना कैंडिडेट को जो इसमें बुलाया है फिजिकल के लिए उसका रिजल्ट है। SC में बुलाया है 70.19, ST में 65.67, OBC में 74.06 और EWS में जो है 71.92 गया है कट ऑफ फिजिकल के लिए बुलाया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना जा सकता है फाइनली, मतलब फाइनल कट ऑफ कांस्टेबल में। चलिए देखते हैं यहाँ पे देखिए UR कैटेगरी में मेरे हिसाब से सब चीज़ एनालिसिस करने के बाद अगर UR कैटेगरी में आपका पॉइंट में भी नंबर है, यानी कि कहने का मतलब है कि 0 से लेकर के 1 नंबर तक आपका ज़्यादा है कट ऑफ से, तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। जैसे कि 0.5, 0.7, 0.4 ऐसे भी आपका नंबर है तो आप फिजिकल ज़रूर करें और ज़रूर फिजिकल में अपना योगदान दें। OBC में बात करते हैं। OBC में आपका लगभग 1.5 से 2.5 के बीच में अगर OBC में आपका है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। 2.5 बहुत कम चांस है, 2 तक ही मान सकते हैं। 1.5 से 2 तक ही आपका अगर नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं OBC में। SC का अगर हम बात करें तो यहाँ आपको 2 से लेकर के 2.5 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि SC में थोड़ा कट ऑफ हाई चला जाता है फाइनल कट ऑफ। तो 2 से लेकर के 2.5 या फिर 1.5 से लेकर के 2.5 तक है तो आप बिल्कुल SC में सेफ हैं। वहीं पे अगर ST में बात करें तो ST में आप जो है वो सेम वही 1.5 से लेकर के 2.5 तक आपका अगर है तो आप ST में भी बिल्कुल अपने आप को सेफ समझें। EWS में अगर देखते हैं तो EWS में भी आप अगर 2 से लेकर के 3 के बीच में आपका अगर EWS में आपका नंबर ज़्यादा है तो आप वहाँ भी अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर है कट ऑफ लो जाने का फाइनल कट ऑफ कांस्टेबल में। इसका फिजिकल बहुत हार्ड है SI के कंपैरिजन में। तो ये मेरे हिसाब से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जा सकता है। वैसे कट ऑफ एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, बट एक्सपेक्टेड मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। आप लोग को क्या लगा और आप लोग को क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,